Hi and hello everyone, welcome back to YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.5 और चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग करेंगे। और जिस किसी ने भी इसको सब्सक्राइब ना कर रखा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि वो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास आता रहेगा। जैसे भी नए वीडियोज़ होंगे जो भी होगा वो इसके अंदर आपको रिसीव होते रहेंगे। अब यहाँ हम चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.5 ये है प्रोबेबिलिटी के बारे में। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, चांस ऑफ हैपनिंग, जिसको हम कहते हैं संभावना। कोई भी चीज़ होने वाली होती है उसमें संभावना होती है कि होगी या नहीं होगी, उसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कई चीज़ें होती है जो होती भी हैं और कई नहीं भी होती है। कुछ होता है जैसे कि आपके फिक्स है कि वो होना ही होना है, वो सर्टेन होते हैं इवेंट्स। और कुछ है जो कि नहीं होती बिल्कुल संभावना, जो कि होती है अनसर्टेन। और प्रोबेबिलिटी जो है वो रेंज करती है आपके 0 से 1 के बीच में। 1 यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी यानी फिक्स है, वो होना ही होना है। जैसे आप सन राइजेज इन ईस्ट, वो होता ही हमेशा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। बट सपोज मैं कहता हूँ उसमें सन राइजेज इन वेस्ट, यानी वो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो चीज़ जो नहीं हो सकती है फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। तो 0 और 1 के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटी रेंज करती है, तो इसको हम न्यूमेरिकल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, इवेंट यानी कोई भी घटना हुई उसके बारे में। तो उसमें है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आपको चाहिए, या क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है, जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मेरे ये हो, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम हो। और पॉसिबल आउटकम होते हैं जो उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं टॉस की, कॉइन होता है उसमें टॉस करते हैं अपन, तो उसमें दो चीज़ें होती है, हेड आएगा टेल आएगा, तो यानी इसमें सिर्फ पॉसिबल आउटकम है 2। अब आप फेवरेबल आउटकम क्या होता है, सपोज आप मांगते हैं हेड, तो हेड आपका यानी 1 फेवरेबल आउटकम है। जैसे अब मैच के अंदर आपके टॉस होता है, वहाँ पे अगर वो हेड मांगता है तो विनर होता है, तो वो उसमें जीत जाता है। अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर्स द लेटर इन द वर्ड चांस वर स्टक ऑन ए डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग। यानी अब यहाँ हम बात कर रहे हैं डाई की। डाई में देखो वहाँ पर आपके नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 हैं उसमें पॉसिबल आउटकम्स। और अगर आप चाहते हैं उसमें कि जैसे आपके 2 आए, 4 आए या 6 आए, तो वो होते हैं आपके फेवरेबल आउटकम। जैसे आप उसमें खेलते होंगे स्नैक लैडर्स वगैरह के अंदर, लूडो के अंदर आपको चाहिए होता है कि यहाँ से मेरे इस पे लैडर्स पे चढ़ जाऊँगा, तो यानी मुझे चाहिए अब सिर्फ 3 पॉइंट, और वो 3 पॉइंट यानी इसमें 3 नंबर आना चाहिए। और वहाँ पे उसकी आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या हुआ 1, क्योंकि 3 है वहाँ पे 1 टाइम, और टोटल पॉसिबल है वहाँ पे 6 यानी 1/6। अब इस क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है चांस, उस चांस के अंदर जो वर्ड हैं उनको उन्होंने 1 से लेके 6 तक जो उस पे सरफेसेस हैं 6, उस पर उस वर्ड को पेस्ट कर दिया। यानी एक पर लिखा सी, एक पर एच, एक पर ए, एक पर एन, एक पर सी और एक पर ई। अब यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर है 2 टाइम, जबकि टोटल ये जो लेटर्स हैं ये कितने हैं 6, CHANCE। अब सी इसमें 2 बार आ गया, तो यानी उसको हम फिर 1 टाइम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा अपने जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 5, CHAN और ई, ये जो 5 लेटर्स हैं ये इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन उसमें चाहिए आपको लेटर एच वानी, यानी कि आपको एच आना चाहिए। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर जो फेवरेबल आउटकम हुआ आपका 1, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/5। सेकंड क्वेश्चन है से वॉवल। वॉवल यानी इसमें आपके होते हैं AEIOU, तो ये अपने होते हैं 5 लेटर्स उसके अंदर वॉवल्स। अब उस वॉवल्स के अंदर इसके अंदर जो आपने लिखा है इसमें CHAN और C के अंदर, इसमें 2 वॉवल्स हैं ए और ई, तो यानी फेवरेबल आउटकम क्या हुए आपके 2, ए एंड ई, और टोटल पॉसिबल आउटकम 5, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/5।
इवेंट यानी इवेंट वो होता है जो घटना होती है, जैसे आप कोई भी है, जैसे थ्रो करते हैं डाइस को तो एक आपका इवेंट है, टॉस करते हैं आप वो भी एक आपका इवेंट है, इस तरह से। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर एक कंसोनेंट यानी जो आपके वॉवल्स नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इसमें कंसोनेंट। 5 तो कंसोनेंट है, रिमेनिंग इसके अंदर आपके 5 तो वॉवल्स हैं, बाकी रिमेनिंग आपके कंसोनेंट्स हैं। अब जो वर्ड थे अपने पास 5, CH, AN और E। अब इसके अंदर 2 हैं वॉवल्स, बाकी रिमेनिंग क्या है कंसोनेंट, यानी 3 कंसोनेंट। ये है आपका फेवरेबल आउटकम यानी जो आपको चाहिए। नाउ डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम यानी 5, तो यानी 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एनी लेटर एक्सेप्ट ए, यानी आपको ए के अलावा सारे उसके अंदर वर्ड आ जाएं कोई भी, यानी ए नहीं आना चाहिए, तो ए के अलावा जो इसमें वर्ड कितने बचे 4, यानी टोटल है वहाँ पर 5, तो 5 में से 1 कम कर दिया ए तो बचा 4, तो यानी 4 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 4/5। Now in the next question number 2, a die is rolled once, what is the probability of rolling? यानी अब वापस से अपने डाई को रोल करा जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जैसे अभी मैंने बताया था उसमें थी 6, क्योंकि 6 फेसेज हैं, वहाँ पर 1 to 6 प्रिंटेड है। अब इसमें आपको चाहिए ओनली 3, यानी 3 वहाँ पर कितनी बार है ओनली 1 टाइम, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके 7। अब 7 देखिए, अब उसमें डाई के अंदर आपके सिर्फ है 1 to 6, 7 नहीं है, यानी उसमें 7 तो है ही नहीं बिल्कुल भी, यानी वो इम्पॉसिबल चीज़ है कि 7 आ जाए, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम क्या हुआ आपका 0, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि 7 तो वहाँ पर है ही नहीं। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर, एन इवन नंबर 1 to 6 इवन नंबर है यहाँ पर 2, 4 एंड 6, तो टोटल ये हुए अपने 3, यानी फेवरेबल आउटकम हुए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, उसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पे 1/2। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 और इटसेल्फ, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। अब 1 से लेके 6 के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 5। 4 नहीं है, 6 नहीं है और 1 नहीं है, 1 तो प्राइम होता भी नहीं है। 4 के अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 6 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर हैं 3, 2, 3 एंड 5, यानी टोटल आउटकम कितने हुए फेवरेबल 3, तो हमारे प्रोबेबिलिटी हुई 3/6, यानी अगेन 1/2। नाउ कम ऑन to next question number 3. A card is chosen at random from an ordinary deck of playing cards. What is the probability? देखिए अब यहाँ पर हम प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया 52। अब उस 52 कार्ड्स के अंदर भी देखिए उसमें होते हैं एक रेड एंड ब्लैक, यानी 2 होते हैं रेड कलर के कार्ड और 2 होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड। रेड कलर के कार्ड होते हैं हार्ट एंड डायमंड और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं स्पेड्स एंड क्लब्स। ये 2 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, मतलब कलर एक तो रेड होता है एक ब्लैक होता है। अब उस रेड ब्लैक कलर के अंदर जो कार्ड्स हैं हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स, ये सारे जो कार्ड्स हैं ये होते हैं 13 ईच, मतलब सारे 13 होते हैं, तो यानी 4 कार्ड्स टाइप होते हैं इसमें, तो वो 13 × 4 52 टोटल कार्ड हुए। अब उस 13 कार्ड्स में भी देखो आप, एक तो होता है आपके नंबरिंग से 2 से लेके 10 तक, फिर 10 के बाद एक कार्ड बढ़ता अपना, वो होता अपना जिसको अपन हिंदी में कहते हैं गुलाम, तो उसको अपन यहाँ कहते हैं जैक। अब उसके बाद होती है रानी जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं क्वीन, फिर उसके बाद एक और कार्ड होता है इसको बादशाह जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं किंग, फिर उसके बाद सबसे बिग है जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको अपन एस कार्ड कहते हैं, इसको इक्का कहते हैं। तो ये हैं अपने कार्ड्स, तो इनके बेसिस पर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायमंड इज चूजन, डायमंड यानी डायमंड के कितने कार्ड हैं उसके अंदर 13 रेड कार्ड हैं डायमंड के, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम है 13 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 52, 13/52
2 इज इक्वल टू 1/4। अब सेकंड है क्वीन इज चूजन। क्वीन, अब यहाँ पर देखिए पूरे टोटल 52 कार्ड्स में कितनी क्वींस हैं, 4। एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पैड और एक क्लब्स की, यानी अब यहाँ पर 4 क्वीन है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 यानी 1/13। नेक्स्ट पार्ट में है अपने एन एस इज चूजन, यानी उसके अंदर आपका एस कार्ड आना चाहिए। अब एस यहाँ पर देखिए अपने वापस से 4 कार्ड्स हैं इसके, तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ कार्ड इज 52, सो प्रोबेबिलिटी इज नाउ 4/52 इक्वल टू 1/13। नाउ फोर्थ स्पैड इज चूजन। स्पैड यानी स्पैड के वहाँ पर कार्ड हैं 13, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 यानी इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट है किंग इज चूजन। किंग, किंग के यहाँ पर 4 कार्ड्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पैड और क्लब, सबकी एक एक किंग होता है, तो यानी यहाँ फेवरेबल आउटकम ऑफ किंग हुआ 4, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हुई 4/52 अगेन इज इक्वल टू 1/13। Now in the next question number 4, a card is drawn from a pack of 100 cards numbered 1 to 100. Find the probability of drawing a number which is। अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, प्लेइंग कार्ड्स थे 52, अब यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं 100 और उस पर हर एक पर नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 से लेके अप टू 100, तो यानी टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 100, क्योंकि 100 कार्ड्स हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर यानी आप किसी भी नंबर को जब उससे ही मल्टीप्लाई कर दो सेल्फ 2 टाइम, तो वो एक नंबर आता है, वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में कोई भी अनपेयर ना बचे, यानी पेयर बनने से ना रहे, तो वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है एक नंबर जिसको अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर मिलता है आपको, जो प्रोडक्ट आता है, वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेके 100 तक 1 नंबर है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये सब हैं स्क्वायर किसके, 1 से लेके 10 तक के, तो यानी टोटल ये अगर काउंट करें तो ये आते हैं अपने पास 10। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल आउटकम है अपने 10 और पॉसिबल आउटकम है 100, तो यानी 10/100 इक्वल टू 1/10। देन इन द नेक्स्ट पार्ट मल्टीपल ऑफ 6। अब मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल मीन्स व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑन, देन यू गेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है आपका मल्टीपल। अब यहाँ 6 के मल्टीपल यानी 6 को आप मल्टीप्लाई करें 1 से लेके जहाँ तक भी आता है अपने 100 के अंदर, तो ये अपने मल्टीपल हैं 6, 12, 18, 24 एंड अप टू 96। इनको टोटल काउंटिंग करने पर ये नंबर्स आते हैं अपने 16। तो अब यानी प्रोबेबिलिटी क्या हुई मल्टीपल ऑफ 6 की, 16/100, और इसको जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा अपना 4/25। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ए 2 डिजिट नंबर, यानी यहाँ पर आएगा अपना 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब देखिए 1 से लेके 100 तक 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 1 से लेके 9 तक तो आपके 1 डिजिट हैं, फिर 10 से स्टार्ट होता है अपने 99 तक, वो आ गया अपना 2 डिजिट नंबर, फिर 99 के बाद है 100, वो 100 हो गया 3 डिजिट का, यानी टोटल नंबर अपने यहाँ पर 100 हैं। अब 100 में से आपने एक तो 1 डिजिट का माइनस कर दिया 1 से लेके 9, तो बचे अपने 91, फिर एक माइनस कर दिया अपन ने 3 डिजिट का नंबर 1, तो बचे अपने पास 90, यानी फेवरेबल आउटकम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 90। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 90/100 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग 9/10। Now in the next question number 5, a spinning wheel is made from a regular octagon. It is labeled with 3 A's, 3 B's and 2 C's. Each of the sides is equally likely to be resting when the wheel stops spinning. Calculate. स्पिन व्हील है, स्पिनिंग व्हील जो होता है, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा स्पिन होता था, इसमें एक व्हील होता है, इसको आप घुमाते थे, स्पिनिंग व्हील। तो उस तरह से यहाँ पर ऑक्टागन शेप का है, ऑक्टागन यानी कि 8 साइड्स विद इक्वल। अब उसमें अपन 8 साइड्स में जो लिखा है 3 टाइम तो लिखा है ए,
3 टाइम लिखा बी और 2 टाइम लिखा सी। अब उसमें उसको आप रोटेट करते हैं। आप कभी कभी इसको गेम भी खेलते थे, जब आप उसको रोटेट करते थे फिर जहाँ भी उसका पॉइंट आउट होता था तो आप उसमें कहते थे हाँ अब आपकी चॉइस है ये कहने की। उस टाइप का ये एक है गेम। अब यहाँ पर रेस्टिंग ऑन द टेबल, यानी ए कर रहा है रेस्ट, यानी उस पर जहाँ पर आपने पॉइंटर रख रखा है वहाँ पर आएगा सिर्फ ए। अब यहाँ पर ए कितनी बार है स्पिनिंग व्हील पर? 3 टाइम। और टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम थे यानी 3 टाइम ए, 3 टाइम बी एंड 2 टाइम सी, यानी इन सबको ऐड करा तो क्या आया अपने पास? 8। तो अब प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। ठीक वैसे सेकंड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेस्टिंग ऑन द टेबल, यानी बी जो है वो कर रहा है रेस्ट। अब जैसे ए 3 टाइम था, बी भी 3 टाइम ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हुई? 3/8। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट रेस्टिंग ऑन द टेबल, यानी सी वहाँ पर रेस्ट नहीं कर रहा है, यानी वहाँ पर नहीं रुक रहा है। सी के अलावा कोई भी आएगा वहाँ पर, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। अब ए कितनी बार है? 3 टाइम, और बी कितनी बार है वहाँ पर? 3 टाइम, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? टोटल 6, क्योंकि वहाँ पर सी नहीं है, सिर्फ ए और बी। तो अब ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/8 सिंप्लीफाई करा 3/4। Now in the next question number 6, one card is drawn from a deck of 52 playing cards. Find the probability of getting red card. अभी इसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रेड कार्ड्स उसमें और एक ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कार्ड होते हैं उसमें 2 टाइप के, हार्ट और डायमंड। तो टोटल हुए 13 एंड 13 26 कार्ड्स। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हुई 26/52, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 7, a bag contains 5 black, 7 red and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability of getting a white ball. अब एक बैग है, उसके अंदर बॉल्स हैं, 5 ब्लैक हैं, 7 रेड हैं और 3 वाइट हैं। तो टोटल ये बॉल कितनी हो गई? 5 + 7 + 3 15। तो यानी अपने पास 15 बॉल्स हैं, तो अपने पास टोटल आउटकम पॉसिबल जो है कि 15 बॉल्स हैं तो 15 हुए, यानी पॉसिबली जो आउटकम्स हैं अपने वो हैं 15। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल। अब उसमें से वाइट बॉल कितनी है? वाइट बॉल है 3, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 3, तो यानी प्रोबेबिलिटी हुई 3/15, सिंप्लीफाई करने पर आता है 1/5। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? यानी स्पिनर जैसे अपन ने अभी पहले करा था स्पिनर का, इसमें आपके ABC था। अब यहाँ पर वो मार्क कर दिया उन्होंने 1 से लेके 10 तक। अब उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग एन ऑड नंबर? टोटल नंबर 1 से लेके 10 कितने हैं? 10। तो यानी पॉसिबल आउटकम क्या हुए अपने? 10, क्योंकि हमें उसी में से आएगा वो, 11 12 13 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो दिया है वो दिया है नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, अब 1 से 10 तक के अंदर ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 एंड 9, कितने हैं टोटल? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 5/10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 5/10 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 1/2। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे मैंने पहले भी समझाया था आपको कि प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 से लेके 10 तक में प्राइम नंबर हैं 2 3 5 एंड 7। काउंट ऑफ दिस 4 प्राइम नंबर इज 4। So total number of possible outcome of 10 number is 10 and favorable outcome of prime number is 4. So probability is 4/10. After simplifying we will get 2/5. Now in the next part of this question, getting a multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 से हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 को, वो आता अपना प्रोडक्ट, वो होता मल्टीपल। अब 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 एंड 9,
यानी है हमारे पास ओनली 3, तो फेवरेबल आउटकम हुए 3 और पॉसिबल आउटकम है 10, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। सो हमने इसमें पूरा एक्सरसाइज में कवर कर लिया प्रोबेबिलिटी का। आई थिंक एवरीवन क्लियर विद दिस प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दैट पॉसिबल आउटकम अब इज़ व्हाट मीन टोटल उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं, और फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। So thank you everyone for watching this channel. If you liked it, then like it and share to others.